दूसरे लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं जनरल प्लेन मोशन में। ठीक है, जनरल प्लेन मोशन में हमारा दूसरा लेक्चर शुरू हो रहा है। ठीक, प्लेन मोशन। तो जो हमारा पुराना वाला था, जो भी हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक देखा था, इसको देख लीजिए एक बार। ठीक, ये चीजें थी, यहाँ पे ये चीज थी। ठीक है, ठीक, ये था। ये सब चीजें हमने देख लिया। अगर किसी को दिक्कत हो तो लेक्चर एक बार देख लेगा उसे। ठीक है, जनरल प्लेन मोशन पूरा अच्छे से शुरू हो चुका है। ठीक, ठीक है, आगे चलिए। तो अब इसमें धीरे धीरे, ठीक है, मैथमेटिकल और फार्मूले, कंसेप्ट और इसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा। तो देखिए, रोटेशन, रोटेशन अबाउट, अबाउट ए फिक्स एक्सिस। ठीक, ये होगा। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो होगी आर इंटू ओमेगा। ठीक, एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक, या फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ओमेगा। ठीक, ठीक है, ये सब फार्मूले हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, देखिए वेलोसिटी को ओमेगा क्रॉस आर ऐसे लिखता है। ठीक, वेक्टर के टर्म में। देखिए यहाँ पे ओमेगा है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ से आर है, और ये यहाँ से भी है। ठीक, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये थीटा अक्ष से घूम रहा है। ठीक, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी आर इंटू ओमेगा। ठीक, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये चीज हो गई। इसी में अगर यही जो है, ठीक, ठीक है, और ओमेगा से घूम रही है, ये ओरिजिन है, ये आर है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी ओमेगा क्रॉस आर। ठीक, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हो जाएगा एटी अल्फा क्रॉस आर। ठीक, इस डायरेक्शन में जो एन हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा आर। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ये इन चीजों को आप विजुअलाइज करते रहिएगा। ठीक, ए बराबर हो जाएगा बी डॉट। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करा। ए बराबर हो जाएगा डी भी अपन डी टी। ये होगा ओमेगा क्रॉस आर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा डॉट आर डॉट प्लस ओमेगा आर। ठीक है, जब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा डॉट आर, यही होती है ना। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये आर डॉट ही तो है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ये देख लीजिए ओमेगा डॉट आर। तो ये हो जाएगा ओमेगा, अब इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आर। ये भी एक आपका फार्मूला हो गया। ठीक,
ठीक है, आगे चलिए। ये चीजें जो है, इन चीजों को मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि अब इसमें मैथमेटिकल टर्म है और इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, एक ये बॉडी है, यहाँ पे फिक्स ओ है, यहाँ से एक 0.5 मीटर पे एक पॉइंट है ए। ठीक, इसका मूवमेंट हो रहा है ए ऐसे ओमेगा से, ओमेगा इक्वल टू -2 के रेडियन से, रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जो भी हो। ये मान लीजिए कि ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब इसमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए डिस्क रोटेट रोटेट क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज with an angular velocity which which is the, अब देखिए कह रहा है which is the decreasing which is the decreasing at rate of rate of 4 radian per second square. Write the vector expression, कह रहा है कि वेक्टर एक्सप्रेशन लिखिए, वेक्टर एक्सप्रेशन। ठीक, वेक्टर एक्सप्रेशन लिखिए, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनका लिखना है। अब देखिए ये कह रहा है डिक्रीज कर रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी उसकी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि उस पे जो है कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, जो डी एक्सेलरेट कर रहा है डिस्क के मोशन को, यही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब ये कह रहा है, अब देखिए इसका जो आर है ना, इसकी पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए। देखिए हमने कहा था, तो देखिए ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ए। ठीक, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ये थ्री, ए वाली 3 मीटर हो जाएगी, और ए वाली डिस्टेंस जो है ये हो जाएगी 0.4 मीटर। इसको याद रखिएगा। आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या बताया था आपको, पोजीशन वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में चलेंगे, कितना चलेंगे, 0.4 ठीक है, और फिर वाई के डायरेक्शन में चलेंगे 0.3 जे। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू दिया है 4। ठीक है, रिटार्ड करने का मतलब ये है कि ए अगर, ये देखिए ये जो है अगर एक क्लॉक वाइज घूम रहा है तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 के रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ओमेगा की वैल्यू दिया है -2 रेडियन पर सेकेंड। ये चीजें हमें याद है, हमें मालूम है, हमें ये चीजें हैं। अब क्या कह रहा है, वेलोसिटी का जो वेक्टर एक्सप्रेशन है ओमेगा इंटू आर, यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 के, आर की वैल्यू है पॉइंट, एक क्रॉस लगाना ना भूलें, आई प्लस 0.3 जे। ठीक है, जब इसको वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 0.6 आई -0.8 जे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा, तो यही इसका वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, यही पूछा था। फिर इसी तरह एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो अभी एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक, इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसको यहाँ पे पुटअप कर लेंगे, बस इसमें वैल्यू रखेंगे सीधा सीधा, और जो भी वैल्यू आएगी उसको पुटअप करेंगे। ठीक है, आगे मैं करने नहीं जा रहा। ठीक, इसी तरह एटी का जो आएगा वैल्यू, ये आएगा अल्फा इंटू आर। तो यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू 4 के डॉट पॉइंट पॉइंट 4 आई प्लस
0.3 J। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन आएगा इसका ए आंसर होगा। अगर किसी को दिक्कत होगी तो बताएगा कमेंट करके, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व करूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं टाइम को बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ और आगे बढ़। अब देखिए, इसी में अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसे। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि थोड़ा सा जनरल मोशन को और जनरलाइज करते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए, ए वाई ए एक्स, ठीक है। मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये जनरल मोशन कर रही है, ठीक। जनरल मोशन करने का मतलब क्या है? जनरल प्लेन की मोशन की मतलब वो रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, इसकी मान लीजिए कि एक जनरल पोजीशन ए आती है, मान लीजिए कि एक लाइन है ए बी। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद ये बॉडी जो है ऐसे हो जाती है, ऐसे ये पोजीशन आती है। इसमें क्या है कि यहाँ पे पॉइंट पहुंच जाता है, ए पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ए हो गया, ठीक है। इसको बी है और ये ए है, ठीक है। ए हो गया बी डैश, ए हो जाएगा ए डैश। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर बी, ठीक। ठीक है। अब देखिए, इसको अगर ऐसे पैरेलल में अगर केवल एक ट्रांसलेशन मोशन करती, तो इसका जो आर ये जो ए डैश है यहाँ पे होता, होता कि नहीं होता, क्योंकि इसी के पैरेलल में करना है। तो ये जो इसी के पैरेलल में, तो ये अभी केवल ट्रांसलेशन करती, मात्र प्योर ट्रांसलेशन करती, तो ये यहाँ पे जाता। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर ए, ठीक। और यहाँ से ए हो जाएगा इतनी दूरी। देखिए, ए वाली दूरी जो है ए हो जाएगा, और ए वाली दूरी जो है ए हो जाएगा डेल्टा आर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें हो गई। किसी को अगर दिक्कत हो तो बताए। अब इसको और थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से देखिए, इतने खाली पोजीशन को लेके हम चलते, ठीक है, इसी इतने को सोचते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए आर बी आर ए है, और ए वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा डेल्टा आर बी, और इनसे इन दोनों के बीच को जो एक जोड़ रहा है, इन दोनों का रिलेटिव मोशन, ठीक है। ये चीजें होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए ठीक है। अब देखिए, इस इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ठीक है, ये लिखा जा सकता है कि डेल्टा आर ए बराबर डेल्टा आर बी प्लस डेल्टा ए बाई बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तो ये आपकी हो गई पोजीशन। अब थोड़ा सा इस चीज को आप लोग थोड़ा एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को हुआ हो। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, यही से थोड़ा सा ये काफी ज्यादा मतलब घाउज हो गया है इसमें। तो थोड़े सा देखिए, इसको हटाता हूँ, सबको हटाता हूँ, क्योंकि यही चीजों को, इसी चीज को समझना ही है। इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि इसी को समझना है, और अगर ये समझ गए तो फिर सब समस्या खत्म। ठीक। ठीक है। ठीक है, देखिए, ये जो है, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता।
ए बॉडी हो गई, ए हो गया, ए बी हो गया, यहां से ए वैल्यू हो गई जो डेल्टा आर ए हो गई। अब एक पैरेलल वैल्यू जो सीधे केवल प्योर ट्रांसलेशन होता तो यहाँ पे एक वैल्यू आती जो इसको जोड़ती, जो ए डेल्टा आर बी होता। ठीक है। अब देखिए, अब इतना जो है, इतना तो ट्रांसलेशन हुआ, इतना जो है ये ट्रांसलेशन हुआ, और इसको ए डबल डैश कर दे रहा। ठीक है, अब समझ में आएगा। देखिए, ए बी जो लाइन है, यहां से यहां गई ए डैश, सॉरी ऐसे लिखता हूँ, जो बी जो लाइन है ये यहां से यहां गई बी डैश ए डैश, ये दोनों जो है ये प्योर ट्रांसलेशन में, मगर ये देखिए थोड़ा सा ये जो मोशन हो रहा है ना, ये वाला मोशन, छोटा वाला जो है, ये मोशन जो कर ली, इसने कर लिया। ठीक, ये मोशन कर लिया, ये क्या किया कि इसको ऐसे देखिए, ये मोशन हो गया यहाँ पे, जो ओमेगा से नरम गरम रोटेट हो गया, रोटेट, रोटेट, ये जो था ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रोटेट हुआ, वो ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, यही चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तभी से। तो देखिए, जब ये रोटेट किया, ट्रांसलेट किया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए, पहले ऐसे बना सकते हैं कि डेल्टा आर ए हो गया, ये डेल्टा आर बी हो गया। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो भी ये मोशन रोटेशन की वजह से आया, इसको डेल्टा, अभी देखिए ए के रेस्पेक्ट में बी आया, मतलब पॉइंट जो बी है, बी की रेस्पेक्ट में ए का कितना रोटेशन हुआ उसको ये बता रहा है, कितना डिस्टेंस से रोटेशन हुआ। कह रहा है कि बी के रेस्पेक्ट में ए का रोटेशन की वजह से कितनी डिस्टेंस चला, तो वो इसको डेल्टा आर ए बाई बी बता रहा है। इतना समझ लीजिए, बस इसी में पूरा खेल है। ठीक, तो अब इसको जो वेक्टर रूल के हिसाब से लिख सकते हैं, आर ए बराबर डेल्टा आर बी प्लस डेल्टा आर ए बाई बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा इस चीज को हम जैसे बता रहे हैं, क्या इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, क्योंकि काफी चीजें इसमें कॉम्प्लिकेट हैं, काफी चीजें नॉर्मल है, अगर जिसको ये चीजें समझ में आ गई उसको सब आ जाए। अब देखिए, ये आपका मान लीजिए कि एक सिचुएशन थी, दूसरी सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए कि बी जो है वो हमारा फिक्स है, बी फिक्स हो गया, ए पॉइंट था, बी ए बी ए, अब मोशन, अब देखिए फिक्स हो गया, तो क्या होगा, जैसे मोशन होगा तो ऐसे ही तो मोशन होगा। ठीक, ये जो है ए डैश पे आ जाएगा, और ये जो लाइन है ए हो जाएगी। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस चलेगा, ए वाली डिस्टेंस, ए बी के रेस्पेक्ट में ए की डिस्टेंस होगी, मगर इसमें क्या होगा कि जब ये फिक्स हो गया तो केवल इसमें रोटेशन होगा, तो ये ओमेगा से रोटेट कर। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, इसी तरीके से एक कंडीशन ये भी आएगी, सी वाली, ध्यान रखिएगा, ये काफी चीजें मार्वलस टाइप की चीजें हैं। अब इसमें जो है, फिर वही कह रहा है कि ए को फिक्स करके बी के मोशन को। ठीक, ए है, ए बी है, ए ए को फिक्स करके बी के मोशन। ठीक, ये बी डैश पे आ गया, तो ए जो है, ए जो डिस्टेंस है ए हो जाएगा ए के रेस्पेक्ट में बी की दूरी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक, तो ये कह रहा है, इसमें कह रहा है मोशन रिलेटिव टू मोशन
वही कह रहा है मोशन रिलेटिव टू बी। ये कह रहा है मोशन मोशन रिलेटिव टू ए। ठीक, ये चीजें हो गई, तो एक कंडीशनें हो गई। एक कंडीशन ये थी जो हमारी जनरल कंडीशन थी, दूसरी ये थी, और तीसरी ये थी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है कि जो अब एक्सप्रेशन फार्मूला यही सब चीजें, तो डेल्टा जो हमारा जनरल में देख लीजिए, जनरल प्लेन मोशन है, डेल्टा ए बराबर डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए बाई बी, ये हमारा जनरल मोशन था। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ए हो जाएगा वी ए बराबर वी बी प्लस वी, और ये जो वेलोसिटी है ए के विथ रेस्पेक्ट टू बी। मगर आप लोग एक चीज ध्यान दिए होंगे कि ये जो वेलोसिटी आएगी, ये रोटेशन से वेलोसिटी आ रही, रोटेशन का ये वेलोसिटी है, क्योंकि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रोटेशन की वजह से हो रहा है। मैं यही चीज बता रहा हूं कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट, जो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये रोटेशन की वजह से हुआ है। ठीक, तो वही चीज मैं यहाँ पर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस चीज को देखेंगे तो ये जो भी आएगा, ये आएगा भी ए बाई बी आएगा, ये आएगा आर इंटू ओमेगा। इसकी जो वैल्यू आएगी आर इंटू ओमेगा, क्योंकि रोटेशन से आ रही है। ठीक है, फिर इस केस में देख लीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा जस्टिफाई कर रहा हूँ, मान लीजिए। ठीक है, ये जो एंगल जो है, ये थीटा एंगल मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेल्टा आर बाई बी बराबर आर इंटू थीटा लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि इसकी डिस्टेंस आर, ए से बी की जो दूरी है वो आर है, तो आर इंटू थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी जो यहाँ पे देखिए, अब इसी को कह रहा है यहाँ पे आर ए बाई बी बराबर हो जाएगा आर इंटू थीटा। अब इसी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बी बाई बी बराबर होगा आर इंटू थीटा डॉट। ठीक है, तो इसी को थीटा डॉट को ओमेगा कर देंगे, तो ये हो जाएगा भी बाई ए बाई बी बराबर आर इंटू ओमेगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि कहाँ से ये जो मैं वैल्यू, ये वाली वैल्यू थी कहाँ से लिखी है, तो इसको समझ लिए। ठीक है, ऑथेंटिकेट चीजें आपने समझी हैं। अब थोड़ा सा इसको और विजुअलाइज तरीके से दिखाने का समय आ चुका है। ठीक है, विजुअलाइज तरीके से तो देखिए, मैं बस यही कोशिश कर रहा हूं कि एक बार दिमाग में मोशन जो हो रहा है वो बैठ जाता ना आपके, फिर उसके बाद मुझे आगे का राह एकदम आसान हो जाती, आगे की राह जो है एकदम आसान हो जाती, मुझे फिर इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ये पाथ है, पाथ ये बी के मोशन का पाथ है। ये जो है, ये पाथ है ए के पार्ट की लेके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर। ठीक, ये यहाँ पे जो वेलोसिटी है, मान लीजिए कि वी भी है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है वी है। ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में लग रही है तो रुकिए, मैं इसको दूसरे डायरेक्शन में कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, अब नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसमें दो मोशन है, एक ट्रांसलेशन मोशन है। ट्रांसलेशन मोशन कैसा है कि ऐसे है, यहाँ की जो वेलोसिटी वीबी है, यहाँ की उसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी वीबी होगी। ये ए ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। दिक्कत कोई, इसी के साथ एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्योर ट्रांसलेशन। इसके बाद ये जो है, अब ये मान लीजिए कि ये प्योर रोटेशन हो गया, ये प्योर ट्रांसलेशन, ये प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। ठीक है, तो ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा,
और यहाँ से जो ये पाथ है ए का, यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ठीक। और ये जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी ए बाई बी, ठीक है। ये आर होगा। अब मान लीजिए कि रोटेशन है तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, यही चीज समझने वाली है, यही चीज समझने वाली है, ठीक है। यही चीज। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, मान लीजिए कि एक एक ये जो आपकी वेलोसिटी है कि ए भी है, इसके साथ एक वेलोसिटी है, ये जो है प्योर ट्रांसलेशन की वेलोसिटी, और ये जो है प्योर आपकी रोटेशन की वेलोसिटी, और उसकी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी भी है। तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस छोटे से को देखिए, इसको भूलिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बस यही चीज तो मैं बताना चाह रहा था। ठीक। थोड़ा सा इसको और विजुअलाइज करता हूँ। अब इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये तो वेलोसिटी की आ गई, ये तो वेलोसिटी की आ गई। अब इसमें एक्सेलरेशन कैसे काम करेगा? सेम सेम चीजें उसी तरीके से। ठीक। सेम चीजें उसी तरीके से। ठीक है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोर्स वोर्स पूरा करने का कोई वो नहीं है, हम कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है। जैसे आप लोगों को समझ में आएगा उसी तरह समझाया जाएगा। कोई यहाँ प्रोफेशनलिटी नहीं है। आप लोग, कोई मैं प्रोफेशनल टीचर भी नहीं हूँ, कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पैशन है, फिजिक्स पढ़ाने का मतलब मेरा पैशन है, और इसीलिए मैं इस चीज को कर रहा हूँ। ठीक है। पाथ, पाथ ऑफ बी। ठीक। ये हो है पाथ ऑफ ए। ठीक है। ए एक्सेलरेशन ए है, पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन बी है, ठीक। अब देखिए इसको, ठीक, प्योर क्या हो रहा है? प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, दो मोशन होगा जनरल प्लेन में, ठीक है। अब देखिए, प्योर ट्रांसलेशन के केस में ए ए बी है, ठीक। ए ए है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ए हो जाएगा ए बी, और ए हो जाएगा ए बी, जो भी हो, थोड़ा सा डायरेक्शन इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें हो गई, ठीक है। ये चीजें पूरी कंफर्म है। अब देखिए, प्योर रोटेशन में क्या होता है, फिक्स एक्सिस पे एक रोटेशन होता है, ये फिक्स एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इस पे एक एक्सेलरेशन इधर लगेगा ए टी, और एक इसके ए एन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये लगेगा ए बाई बी, ए के रेस्पेक्ट में ए बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ओमेगा होगा, ये हो जाएगा अल्फा, ठीक। ये चीजें हो गई। इसको थोड़ा और जनरलाइज करेंगे तो ए एन को लिख सकते हैं ए बाई बी, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा, ए एन को लिख सकते हैं ए बाई बी ए एन, ठीक है। उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा उसी सेम नजरिए से, तो ए बराबर आएगा ए बी प्लस ए डॉट, ठीक है। एक चीज हो गई। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, ए टी और ए एन, है ना। यहाँ पे देखिए, ए टी और ए एन, दो कंपोनेंट हैं। तो इन दोनों कंपोनेंटों को यहाँ पे लिखेंगे। इसके दो कंपोनेंट हैं, तो ए हो जाएगा ए बी, ए टी, ए बाई बी प्लस ए एन, ए बाई बी, ठीक। ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है। ए ए एन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। ए टी, ए बाई बी हो जाएगा आर अल्फा, आर अल्फा, ठीक है। आर अल्फा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए।
ए एन आर बाई ए बाई बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए बाई बी अपन आर, ये हो जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें हो गई और ये दोनों चीजें हो गई, ये दोनों फार्मूला भी हो गए। तो इसको याद रखिएगा, बस मैं एक विजुअलाइज फॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसको ए एन को ए बाई बी, जो मतलब एक बी के रेस्पेक्ट में जो है ये एक्सेलरेशन है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ए टी को ए है अल्फा इंटू आर। कितनी बार ये चीजें बताई जा चुकी हैं ऊपर, कितनी बार बता चुके हैं हम लोग, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो देखिए, ये चीजें आप लोगों को बताया गया, समझाया गया। अगर इतने में कोई दिक्कत आ रही हो तो इसको हमको बताइए। अदरवाइज इस लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं। अगला लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, और कॉम्प्लिकेट होगा तो मैं सोच रहा हूँ उस लेक्चर को एकदम फ्रेश लेक्चर के साथ शुरू किया जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।